बहुत जल्दी ही इंडियन स्मार्टफोन मेकर लावा इंडिया में 5G एंट्री लेवल के 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। जी हाँ, ये न्यूज़ 100% कन्फर्म है। लावा ने ये न्यूज़ बाहर की है वो कि बहुत ही जल्द देश इंडिया में 10,000 से नीचे 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, जिससे कि रियलमी के साथ साथ Xiaomi को एक कड़ी कंपटीशन या टक्कर दी जा सके। तो इंडिया में 5G सर्विसेज बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। हालांकि एयरटेल और जियो ने इन दोनों ने अनाउंस कर दिया है कि हम कब 5G सर्विस लॉन्च करने वाले हैं। आई थिंक शायद जियो दिवाली के टाइम पे लॉन्च करेगा और इसी समथिंग सितंबर महीने या इसी आसपास एयरटेल भी इंडिया में 5G स्मार्टफोन 5G सर्विसेज शुरू कर चुका होगा। हालांकि इंडिया में 5G स्मार्टफोन मिड रेंज और फ्लैगशिप रेट में बहुत सारे 5G स्मार्टफोन ऑलरेडी हैं, मतलब तरह तरह के स्मार्टफोन ब्रांड्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। लेकिन अब एक रिपोर्ट ये क्लेम की जा रही है कि लावा बहुत ही जल्द हमें बजट सीरीज में 5G स्मार्टफोन मुहैया यानी उपलब्ध कराने की प्लानिंग में है। जिससे कि क्या होगा कि अभी जो मिड रेंज में स्मार्टफोन है, चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर्स हैं, उनको एक टक्कर दी जा सकती है। हालांकि इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही PLI स्कीम के थ्रू इंडियन स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश करी है। शायद उसके कुछ फ़ायदे उठा पाए, कुछ नहीं उठा पाए। हालांकि माइक्रोमैक्स ने थोड़ा कोशिश करी थी, लेकिन उनका एक अलग ही सेंटीमेंट था देशभक्ति वाला, उसकी वजह से वो थोड़ा सा पिटपिटा गया था। हालांकि लावा ने अपने आप को कभी ऐसा नहीं कहा कि हम देशभक्ति वाला सेंटीमेंट राग नहीं ला पाए। ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। हालांकि अभी भी उतनी दूर तक नहीं जा पाए जिससे कि चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स को ये टक्कर दे सके। तो एक इनकी तरफ से एक रिपोर्ट से क्लेम की जा रही थी कि 10,000 से नीचे एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा इंडिया में। हालांकि कब लॉन्च होगा, कैसे लॉन्च होगा और किस तरह से लॉन्च होगा और कहाँ लॉन्च होगा, इसकी जानकारी फिलहाल आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना। टेलीकॉम इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि लावा इंटरनेशनल कंपनी लावा इंडिया में 10,000 से नीचे 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की प्लानिंग में है। साथ के साथ उनकी तरफ से एक रिपोर्ट ये भी क्लेम की जा रही कि बहुत ही जल्द ये इसी महीने में हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि सितंबर तो ऑलमोस्ट आधा निकल चुका है, लेकिन अभी तक फिलहाल लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन टीज करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि उसके कुछ चुनिंदा स्पेसिफिकेशंस भी निकले हैं और साथ के साथ इन्होंने फ़ोन का बैक पैनल भी शोकेस किया है, जिसके हिसाब से कुछ लोग तो यहाँ मिसकंसेप्शन है, मतलब दो मिथ जा रहे हैं। कुछ ये बता रहे हैं कि 4G स्मार्टफोन होगा, कुछ ये बता रहे हैं कि 5G स्मार्टफोन होगा। हालांकि लावा ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि ये बेसिकली एक 5G स्मार्टफोन होगा, जो कि एक बजट 5G स्मार्टफोन होगा। दूसरी चीज़, इनके लावा के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हरिओम ने एक पब्लिकेशन हाउस में एक रिपोस्ट किया था, एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें से उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि हम इंडिया में एक ऐसा 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे जो कि एक मिड एंट्री लेवल का स्मार्टफोन होगा, मतलब बेसिकली बजट के हिसाब से। अगर बात की जाए जिसकी प्राइस ब्रैकेट क्या हो सकती है, तो उन्होंने कहा था कि 10,000 के आसपास का हम 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करेंगे और हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स पब्लिकेशन न्यूज़ के हिसाब से ये रिपोर्ट्स दी जा रही थी कि शायद हो सकता है कि इस साल के एंड में हमें लावा की तरफ से बजट 5G स्मार्टफोन देखने को मिले। लेकिन एक न्यूज़ ये भी निकल के सामने आई थी कि कहा यह जा रहा था कि शायद हो सकता है कि हमें सितंबर या अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जैसे जैसे हो रहा है, इन्होंने सोशल मीडिया माध्यम से टीज़ करना शुरू कर चुके हैं, तो शायद हो सकता है कि इस महीने के एंड तक हमें लावा की तरफ से एक बजट 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो सोशल मीडिया पे जिस स्मार्टफोन को ये टीज़ करना शुरू कर चुके हैं, तो एक रिपोर्ट्स ये बता जा रही है, उड़ती उड़ती खबरें ये आ रही है कि ये स्मार्टफोन लावा का ब्लेज प्रो हो सकता है। हालांकि इसके पहले इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोन की कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया था। बताया जा रहा था कि इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा और 6x ऑप्टिकल जूम के साथ इसमें एक टेलीफोटो सेंसर भी देखने को मिलेगा। यानी आपको पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जो कि एक डिसेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ फिर भी जो देने की कोशिश कर रहे हैं जिस प्राइस के हिसाब से, वो एक काबिले तारीफ़ है। अब बस ये है कि ये फाइनल रिपोर्ट पे क्वेश्चन मार्क ना लगे, बिल्कुल टिकने से करेक्ट का निशान लग जाए, जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ ये लावा का ब्लेज प्रो ही हो सकता है और आखिर ये 10,000 की प्राइस में हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद कुछ डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन निकल के सामने कहा जा रहा था कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ इसमें एक LCD डिस्प्ले होगा, जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन का सपोर्ट करेगा।
अगर इंडिया में लावा ब्लेज की जो प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो करीब समथिंग 8,649 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है इनकी वेबसाइट और फ्लिपकार्ट के थ्रू। अगर वहीं इस लावा ब्लेज प्रो के बारे में बात की जाए, जैसे कंपनी ने पहले ही चीख के चिल्लाना शुरू किया था कि ये 10,000 की प्राइस के साथ लॉन्च किया जाएगा, तो ये मान सकते हैं हाँ कि ये इसी प्राइस रेंज के साथ ये फ़ोन हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन बाहर आई थी, जैसे कि 5000 mAh की बैटरी होगी, फुल HD+ रेजुलेशन की डिस्प्ले नहीं होगी। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक मिथ है। रिपोर्ट्स एक ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इस वाले फ़ोन में हमें HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं पहले ही शॉक्ड था जब रिपोर्ट से ये देख रहा था कि फुल HD+ रेजुलेशन को टीज़ किया, मतलब लीक किया जा रहा था। लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा था कि 10,000 के फ़ोन में इतना सब कुछ कंपनी नहीं दे सकती, अगर देगी तो उसका दिवाला निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि HD+ की डिस्प्ले के साथ 5000 mAh की बैटरी, डिस्प्ले का साइज़ 6.5 इंच का होगा और समथिंग इसमें एक शायद हो सकता है कि डायमेंसिटी का एक 5G प्रोसेसर हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ट्विटर पे एक रिपोर्ट्स ये भी क्लेम की जा रही थी कि इसमें MediaTek Helio G37 होगा, बट नहीं, अगर कंपनी 5G स्मार्टफोन क्लेम कर रही है तो यहाँ पे एक MediaTek Dimensity का कोई 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग के क्या विचार है इस वाले फ़ोन को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। वैसे अगर OnePlus 11 Pro के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो वाला वीडियो इधर मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर मार देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।